भारत और चीन के बीच हुए टकराव के बाद बॉर्डर पर सेना की चहलकदमी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में तैनात सभी यूनिट को वापस आने से रोक दिया गया है। साथ ही उनको हर वक्त तैयार रहने के आदेश भी दिए गए हैं। सेना ने बॉर्डर के पास के गांवों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन से जुड़े फ़ोन की भी सिर्फ आउटगोइंग सेवा चालू रखी गई है। इसके अलावा सेना ने देमचौक पेंगोंग लेक के पास की बस्ती को भी अलर्ट पर रखा है। लेह और श्रीनगर हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने सेना के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिन जवानों की छुट्टियां कोरोना के कारण बढ़ी थीं, उनको भी वापस बुला लिया गया है। साथ ही सभी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडरों को आदेश दिया गया है कि अगर चीन कोई भी कार्रवाई करे तो तत्काल एक्शन लिया जाए। अब देश में भी चीन के खिलाफ गुस्से का माहौल है। लोगों ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की है। इसी बीच चीन को झटका देते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने BSNL और MTNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता कम करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र बुधवार को सरकार ने संचार विभाग और राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL को 4G के कार्यान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के उपयोग को रोकने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस संबंध में सभी निविदाओं को समाप्त करने का आदेश दिया है और नई निविदाएं वापस लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सरकार चीनी कंपनियों को 4G के लिए कोई नया टेंडर नहीं देगी और नए सिरे से टेंडर वापस लेगी। केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को भी ये निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस तरह भारत में चीनी सामानों को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू की गई है, जिससे चीनी सामानों के उपयोग को कम किया जा सकता है। इस कदम को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी देखा जा सकता है। गौरतलब है कि 15-16 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस संघर्ष में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि इस पर चीन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।